जय हिंद दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल NCERT सॉल्यूशंस विद मी पर। तो आज की इस वीडियो में हम सभी NCERT सिविक्स क्लास 8 के चैप्टर 10 लॉ एंड सोशल जस्टिस के डिटेल में MCQ, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स एंड मैच इट करने वाले हैं। और पूरा की हम इसमें डिटेल में करेंगे एक तरह से। और इसकी जो एक खास बात और होगी, इसमें वन लाइनर होंगे। वन लाइनर यानी कि बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, वो वन वर्ड आंसर जिसको आप एक तरीके से कह सकते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। और सब चीज़ आपको मिलेगी, PDF भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। आप इस बात को लेके चिंता मत करिए कि आपको PDF इसकी नहीं दी जाएगी। PDF भी आपको इसकी प्रोवाइड कराई जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आपको कुछ नहीं करना है, बस हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास होता है टेलीग्राम, तो ऐसी कोई परेशानी तो होने नहीं वाली है। बस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं पे इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी और सभी अपडेट सबसे पहले वहीं पे आपको देखने को मिल जाती है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम। तो ये आ गए हमारे सिविक्स की फ्रंट पेज के पिक्चर। थोड़ा जूम कर लेते हैं इसे, ये यहाँ पे आ गया है। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर है, वो है MCQ। क्वेश्चन नंबर है MCQ। तो देखिए MCQ टाइप क्वेश्चन को अभी हम डिस्कस करते हैं। देखिए, द टर्म यूज्ड फॉर इवेंट इन विच लार्ज नंबर ऑफ लॉसेस अकर टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। देखिए इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। जो क्वेश्चन है ना, वो तभी समझ में हमको आ पाता है जब हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। मतलब कि क्वेश्चन हम उसका आंसर कैसे निकाल पाएंगे, आप ये बताइए। अगर आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा कि वो क्वेश्चन कह क्या रहा है, तो फिर आप उसका आंसर किस तरीके से निकाल सकते हैं, आप उसका आंसर किस बिहाफ पर निकाल सकते हैं, है ना। तो आप उसका आंसर निकाल ही नहीं सकते। तो क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो फिर समझ लीजिए कि सब कुछ समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा ऐसा टर्म है, यानी कि कौन सा नाम हम यूज़ करते हैं जिसमें कि इंसान की, हम मनुष्यों की, जो कि ये मैंने कुछ ज़्यादा ही हिंदी बोल दी, हम इंसान की, ह्यूमन बीइंग की, जिसमें कि जान जाती है और प्रॉपर्टी का भी लॉस हो जाता है। यानी प्रॉपर्टी ऐसी नहीं कि ज़मीन का भी, मतलब किसी किसी का ज़मीन का भी हो जाता है और बहुत सारी चीज़ों का डैमेज हो जाता है। तो उसको हम वन वर्ड में क्या बोलेंगे। देखिए इसमें ऑप्शन भी दे रखा है, उसको हम डिसास्टर बोलेंगे। नहीं, यहाँ पे डिसास्टर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि हम उसको क्या बोलेंगे, डिसास्टर, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ों का लॉस हो रहा है। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बता दिया, इसका क्या हो जाएगा, सिंपल है बिल्कुल, डिसास्टर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। सिंपली बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, बस जिसने ये चैप्टर समझा होगा ना उसको आ जाएंगे। जिसने चैप्टर नहीं भी समझा होगा उसको चैप्टर के बारे में पता चल ही जाएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। और थोड़ी डिमांड है कि आप चैप्टर भी समझा दीजिए। तो अभी हम उसको बाद में शुरू करेंगे, उसके संग चैनल का नेम भी चेंज हो जाएगा फिर, है ना। तो फुली NCERT हो जाएगा एक तरीके से। मतलब चैनल का नाम ये नहीं होगा, चैनल का नाम कुछ भी हो सकता है। मैं आपसे वो पोल डाल के पूछ लूँगा कि मैं चैनल का नाम क्या रखूँ। हो सकता है पोल ना भी डालूं, लेकिन आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस पढ़ने से मतलब है ना। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है MCQ का। ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन को देखिए समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो फिर आपने सब कुछ कर लिया है एक तरीके से। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वर्ड इज़ यूज्ड फॉर पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के लिए कौन सा वर्ड यूज़ होता है। देखिए पहले हम ऑप्शंस को भी देख लेते हैं कि ऑप्शन कह क्या रहे हैं। कॉन्टेमिनेशन, टॉक्सिक, टॉक्सिक देखिए जैसे साबुन हो गए, वो टॉक्सिक चीज़ है। प्योर देखिए पॉल्यूशन तो कभी प्योर हो ही नहीं सकता है, तो नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, इसमें सबसे पहला ही आंसर करेक्ट हो जाएगा। कंटेमिनेशन, कंटेमिनेशन भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि सिनोनियम ही है पॉल्यूशन का, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, कंटेमिनेशन। चिंता मत करिए, आपको इसकी PDF ऐसे भी प्रोवाइड हो जाएगी, आपको ऐसे टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर अ
10-year-old child working in a factory। देखिए कौन सा टर्म यानी कौन सा शब्द यूज़ किया जा सकता है कि कोई बच्चा फैक्ट्री में काम कर रहा है उसके लिए। और देखिए हमारे अगर हम आर्टिकल की बात करते हैं तो हमारा आर्टिकल क्या कहता है, राइट टू लाइफ में आ जाता है ये कि कोई भी हम 14 साल से कम बच्चे को हम लेबर बना के काम नहीं करवा सकते हैं। 14 साल से कोई भी कम बच्चा ईयर या 14 साल तक ही हो वो हम उसको लेबर नहीं बना सकते, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जो काम करवाते हैं, तो ये बात गलत है, उनके ऊपर FIR दर्ज हो जानी चाहिए, साफ बात। तो हमारा जो लॉ है वो भी अलाउ नहीं करता है। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, 10-year-old चाइल्ड वर्किंग इन अ फैक्ट्री, तो फिर वो क्या हो रहा है, लेबर ही तो है वो, तो इसमें पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चाइल्ड लेबर। वो क्या चीज़ है, वो चाइल्ड लेबर है और ये आप गलत कर रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो हमारी सिविक्स की NCERT की बुक है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है। इसमें सब कुछ बताया है, इसमें इतना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है हर एक चीज़ को कि यहाँ कह सकते हो कि हम वकील बनी जाएंगे, वकील या जज तो हम बनी जाएंगे। कोई भी केस दे दो, हम इतने तो अब कैपेबल हो गए हैं कि खुद ही हम डिसीज़न ले लेंगे। और ये सिविक्स की बहुत बढ़िया, पता नहीं कितने आर्टिकल 21 तो भैया रट गया है, दिमाग के अंदर बैठ गया। आर्टिकल 21 के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया, एनवायरनमेंट, हमको क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए, अरे और राइट टू लाइफ चाहिए, राइट टू वाटर चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं। तो अभी हिस्ट्री का भी शुरू होगा, पहले ज़रा सिविक्स का चैप्टर 10 भी कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो सीधा उसी की डलेगी। चिंता मत करिए, हिस्ट्री पे आ जाएंगे, फिर हम हिस्ट्री को कवर कराएंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो अभी इसका तो आंसर हो गया कि भैया चाइल्ड आंसर इसका क्या है, चाइल्ड लेबर, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। द लॉ अगेंस्ट चाइल्ड लेबर वॉज इम्प्लीमेंटेड इन, कौन सा लॉ, मतलब जो कानून है वो कब पारित किया गया था कि चाइल्ड को हम काम नहीं करा सकते हैं फैक्ट्री में, तो वो कब लागू किया गया था वो कानून, वो डी यानी कि 2006 में 2006 में उस कानून को पारित किया गया था कि भैया आज से कोई भी काम नहीं कराएगा बच्चों को, लेकिन अभी भी बहुत से लोग हैं जो ऐसा काम करवाते हैं पैसों के लिए। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ मिनिमम लेबर रुपीज़ फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर इन योर स्टेट, कौन सी सबसे कम आय, यानी कि हम कह सकते हैं एक तो होती है MRP मैक्सिमम रेट, है ना। अब हम मिनिमम पे चलते हैं, मिनिमम पैसे कौन से हैं, है ना। तो देखिए इसमें जो है पहला आ रहा है अबव 75 रुपीज़ डेली, तो भैया ये भी अगर हम कहें तो वैसे तो 150 है कि भैया 150 से ऊपर, लेकिन ये क्या कह रहा है अबव 75, तो वो अगर बंदा चाहे तो वो 76 भी दे सकता है, क्यों, ये तो हो गया ना अबव, तो इसलिए गलत हो जाएगा सिंबल। सबसे सही है ये 150, कम से कम 150 तो मिलने ही चाहिए। और देखिए अगर मैं PM बनता ना तो सबके आए है ना लेबर की 1500 रुपये कर देता, तो ये बात बहुत सही हो जाती है कि जैसे 150 रुपये में यार आज को क्या होता है, 300 रुपये भी सही नहीं है, कम से कम 1000 रुपये तो मैं कहता हूँ कि यार ज़रूरी होने ही चाहिए, 1000 रुपये हो तो बात बन जाए। तो लेकिन हमारे अभी कानून के हिसाब से अबव 150 रुपीज़ डेली का प्रावधान है। तो अब आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पावर लूम, पावर लूम क्या है, वेयर द प्रोडक्शन इज मेड बाय हैंड, वेयर द प्रोडक्शन इज मेड बाय मशीन्स यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। देखिए B तो बिल्कुल सही जा रहा है ना, और C क्या कह रहा है, बोथ ए एंड बी, नहीं भैया हाथों से तो बना नहीं सकते, तो बोथ ए एंड बी तो होगा नहीं, B सही जा रहा है अभी, तो नन ऑफ दीज तो इसका हो ही नहीं सकता, जब B सही है तो वे नन ऑफ दीज क्यों करें, है ना। तो जैसा मैंने बताया था इसमें आंसर भी वही है, तो B ही इसका करेक्ट हो जाएगा, वेयर द प्रोडक्शन इज मेड बाय मशीन्स यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। जिन्होंने चैप्टर को समझा होगा, जिन भी स्टूडेंट्स ने, उनको बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। देखिए पावर लूम्स क्या है, पावर, पावर का आप शब्द देखिए, पावर, आप कहते हैं ना कि भैया ये इतने हॉर्स पावर की मोटर है,
है ना। तो हॉर्स पावर क्या हो गया कि उतने घोड़ों की क्षमता हो गई कि इतने घोड़े इसको खींच के ले जा सकते हैं, फिर कुछ भी कर सकते हैं, एनीथिंग एल्स। तो उसको हम हॉर्स पावर को स्मॉल वर्ड में क्या कहते हैं, एचपी। अब देखो कहीं कहीं पे कहते हैं लाइट को यूँ कहते हैं कि लो भैया क्या पावर आ गई। तो पावर क्या है, वो इलेक्ट्रिसिटी तो है, इलेक्ट्रिसिटी का तो यूज़ हो रहा है एक तरीके से अगर हम देखते हैं तो। यही बात है कि बस पावर से इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। ज़रूरी थोड़ी है कि भैया वो हाथ से ही करेगा, हाथ से करेगा। इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। एक बंदे से हम कहें, एक भैया लिखता है, उसे कहे कि भैया तुझे 1 पेज लिखना है पूरा, वो लिख देगा। एक हम टाइपर के पास गए जो कंप्यूटर से लिखता है, उसे कह दिया कि भैया लिख दे, वो भी लिख देगा। लेकिन वहीं हम जो हाथ से लिख रहा है ना, उससे कहें कि भैया तू 100 पेज लिख दे ऐसे। और जो टाइपर है कंप्यूटर वाले से कहे कि भैया मुझे 100 पेज चाहिए। जो कंप्यूटर वाला है वो क्या करेगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो प्रिंट आउट निकाल देगा उसके लगातार, है ना। और जो वो है वो कागज़ पे लिखता रहेगा, पता नहीं कितना टाइम ले लेगा। जैसे कि सपोज करो वो 1 पेज लिखने में अगर वो 1 घंटा ले रहा है, तो आप समझ जाओ 100 पेज लिखने में वो 100 घंटा ले लेगा। ऐसा तो है नहीं है कि वो रोबोट है बस लिखता ही जाए 100 घंटे, उसको चार्जिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भैया, वो खाना भी खाएगा, बहुत सारे काम करेगा। तो कम से कम 100 घंटे आप मान लीजिए कि पूरे 10-15 मतलब 10 दिन तो कम से कम उसे चाहिए। 10 दिन तो चाहिए, और खींच खाच के वो 15 दिन भी ले सकता है। लेकिन भैया इतना लिखेगा कौन यार 100 पेज। जो कंप्यूटर वाला है भैया उसका तो काम आसान है ना। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा ये पावर लूम का चक्कर। ये क्या टेक्सटाइल मिल में ज़्यादातर यूज़ होता है। जैसे कि उधर मशीन्स होती हैं, उधर हैंड लेबर आकर आप एक कपड़े को बनाते रहो, चरखे की मदद से बनाते रहो, तो कितना टाइम लग जाएगा, एक दिन में एक ही कपड़ा बना पाओगे। वहीं अगर मशीन से लो तो भैया एक बार में तो वो पूरा बड़ा कपड़ा रख देगी। फिर दूसरी मशीन में जाएगा, वो उसको शेप में काटेंगे उन इतने बड़े कपड़ों को। फिर जब वो शेप में कट जाएंगे, उन पे कलर होगा, बात ख़त्म। एक दिन में 1000 5000 कपड़े बन के तैयार हो रहे हैं। तो ये है ना कि काम बच गया, किसका यूज़ करके, इलेक्ट्रिसिटी का ही यूज़ करके काम बच गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डू द प्राइवेट कंपनीज अर्न मोर प्रॉफिट। मोर प्रॉफिट वो कैसे कमाती है, गिविंग हाई वेजेस। ये तो भैया बिल्कुल गलत कह रहा है। वो कभी ज़्यादा पैसे करती नहीं है, बार्गेनिंग करती है वो, नहीं कम कर लो, नहीं कम करो कम करो। अब जो भैया करता क्या नहीं करता, है ना, यही तो बात है। जो जिसको ज़रूरत होती है ना भैया, वो सब काम करने को तैयार हो जाते हैं। तो वो बोलता है ठीक है भैया, दे तो रहे हो, कुछ तो दे रहे हो, घर बाहर तो चलेगा। तो उससे ये मतलब हो जाता है उसका, है ना। तो उसमें क्या आ जाएगा, गिविंग हाई वेजेस। ये तो भैया गलत है, बिल्कुल गलत है। इस पे तो कोई विश्वास ही नहीं करेगा, क्योंकि कोई फैक्ट्री यार सब अपने प्रॉफिट चाहते हैं, कोई भी ऐसा करेगा नहीं। तो इस पर चर्चा खत्म करते हैं। लेस वर्किंग आवर, तो भैया कितना गलत बोल रहे हैं तुम। अगर ऐसा कंपनी वाले करने लग जाए तो हमारे देश की लेबर कितनी सुखी हो जाएगी है भैया। लेसर क्या कहेंगे, ला 1500 निकाल, 2 घंटे काम करेंगे बस, फिर चले जाएंगे, है ना। तो वो लेस वर्किंग आवर भी नहीं चाहती, कम पैसे देती है, ऊपर से ज़्यादा काम करवाती है, क्योंकि हमारे यहाँ की लेबर क्या है, सस्ती है। तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। बोथ ऑफ दिस, हाँ बेटे तुम तो मौज कर रहे हो हैं। अगर ऐसा हो जाए ना तो बहुत सही हो जाएगा यार हमारे लिए। फिर तो सब कहेंगे ला पैसा भी दे, काम भी कम करेंगे। तो ये भी बात गलत हो जाएगी। नन ऑफ दिस, ये सही हो जाएगी, हाँ कि यार इनमें से कुछ नहीं। देखिए इधर मैं आपको बताता हूँ इसके, वैसे अगर आपके मैम जो है वो उल्टा भी बना सकती है क्वेश्चन। वो कहती है हाउ डू द प्राइवेट कंपनीज अर्न मोर प्रॉफिट। तो उसमें वो अगर ये क्वेश्चन ऑप्शन ना दें, ये दोनों, वो क्या दे देंगी, गिविंग लो वेजेस, और दूसरा दे देंगी हाई वर्किंग आवर्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको क्या टिक करना है, बोथ ऑफ दिस, कि भैया हाँ कम पैसा भी देती है, ज़्यादा काम भी कराती है। तो ये बात गलत है भैया, नाइंसाफ़ी है ये। तो उसमें बोथ ऑफ दीज हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल क्या करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दीज, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द मनी स्पेंट टू परचेज न्यू मशीन और बिल्डिंग फॉर गेनिंग प्रॉफिट्स इन फ्यूचर इज कॉल्ड।
जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, जो पैसा आपने खर्च किया है मशीन और बिल्डिंग बनाने में, किस लिए? पैसा कमाने के लिए, फ्यूचर में यानी कि भविष्य में पैसा कमाने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? जो आपने, देखिए मैंने इसमें खुद ही आंसर बोल दिया, इन्वेस्टमेंट कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट। फिर भी ऑप्शन को भी देख लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन में जो वर्ड है उनका भी बहुत अच्छा मीनिंग निकलेगा। देखिए सबसे पहले ऑप्शन को हम देखते हैं, ऑप्शन क्या कह रहे हैं। पहला ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट। ये तो बिल्कुल करेक्ट है। क्यों भैया? हम उसमें पैसे लगाएंगे, जैसे शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं ना, वो क्या कहते हैं? भविष्य में आपको पैसे देता है, लाओ पैसा लाओ, लाओ पैसा लाओ लाओ, है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट। कभी कभी लॉस भी हो जाता है। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर, यानी कि पैसा खर्च करना भैया। तो ये तो खुद कह रहा है भैया क्वेश्चन वाला कि वो खर्च कर रहा है पैसा, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। लॉसेज यानी कि उसका घाटा करवा दिया फालतू में, है कहाँ वो प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, तुम घाटा करवा रही हो। तो ये भी कराते हैं नॉन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कुछ नहीं। तो भैया जब इसमें करेक्ट आंसर है तो फिर हम नॉन ऑफ दिस करें क्यों? तो ये भी गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर है ए हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट, है ना। तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप सभी को, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन इज क्रिएटेड बाय व्हीकल स्मोक। यानी कि व्हीकल आप कह सकते हैं, व्हीकल में कार आ गई, ट्रक आ गई, आपकी स्कूटी आ गई, आपकी बाइक आ गई, आपका ऑटो आ गया, सब कुछ आ गया, है ना। तो जो धुआं निकालती है उसको हम क्या कहते हैं? धुआं क्या चीज़ है? धुआं हवा है। हम क्या चीज़ लेते हैं? हवा लेते हैं, है ना। तो वो हवा में गंदगी कर रहे हैं ना, वो हवा में कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? एयर पॉल्यूशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाटर पॉल्यूशन क्या चीज़ होती है? देखो पहले एयर, ऑप्शन की भी बहुत ज़रूरी होता है, ऑप्शन भी कभी कभार चैप्टर से रिलेट हो जाती है। तो अब क्या आ जाता है? एयर पोल्यूशन। ये तो करेक्ट है कि भैया जो हवा में गंदगी करे जो चीज़, वो एयर पोल्यूशन है। जो चीज़ पानी को गंदी करे वो वाटर पॉल्यूशन है। जो चीज़ आवाज़ करे, जो हमारे कानों में दर्द करे एक तरीके से, वो क्या हो गए? नॉइस पॉल्यूशन। ऑल ऑफ दीज, यानी अगर ये तीनों चीज़ है भैया, एक बात ध्यान रखना, अगर ये चीज़ अगर साथ में एक संग आ गई ना, तो पूरी सृष्टि का विनाश निश्चित है। तो इन चीज़ों का अलग रखना चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए। पानी अलग, नॉइज़ अलग, वाटर अलग, एयर अलग, अलग थलग पड़े रहो एक दूसरे से। अगर ये मिक्सअप हो गए तो देखो उस दिन से हम सुन नहीं पाएंगे। अगर नॉइस पॉल्यूशन भी एक दिन हाइयर हो गया, अपने चरम सीमा पे आ गया, पानी गंदा हो गया तो पी नहीं पाएंगे, 7 दिन के अंदर वैसे ही मर जाएंगे। हवा तो बेटा इसमें तो हम 1 मिनट के अंदर मर जाएंगे। अगर ये तीनों चीज़ आ गई ना, तो भैया आप चिंता मत करो, हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट ही जी पाएंगे, फिर हम मर जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन अभी क्या करें? व्हीकल, एयर पॉल्यूशन। देखो एयर पॉल्यूशन से मैं आपको एक वर्ड और बताता हूँ जो कि बहुत ज़रूरत है, पॉल्यूटेंट। साइंस में भी आप पढ़ के आ रहे हैं, इस शब्द को आप पढ़ के आ रहे हैं साइंस में। पॉल्यूटेंट क्या होता है? देखिए जो चीज़ गंदगी करती है ना, देखिए धुआं निकल रहा है, वो क्या कर रहा है? एयर पॉल्यूशन कर रहा है। लेकिन वो धुआं भी तो कोई चीज़ होगी ना, स्मोक भी तो कुछ चीज़ होगी ना, वो उसको हम क्या कहते हैं? गंदगी। देखो एक होता है गंदगी साफ करने वाला, एक होता है गंदगी फैलाने वाला। तो गंदगी फैलाने वाले को हम क्या कहते हैं? पॉल्यूटेंट। जैसे गाड़ी का स्मोक है, वो क्या हो गया? वो पॉल्यूटेंट हो गया। क्यों? वो क्या कर रहा है? असल में वो गंदगी कर रहा है। एक तो बेचारे हम साफ सफाई में लगे हैं, वो गंदगी कर रहा है, गुस्सा आएगी ना खूब, तो इसमें क्या हो जाएगा? एयर पॉल्यूशन। लेकिन आप पॉल्यूटेंट को ध्यान रखना, आपको ऐसे खूब मिल जाएंगे। एक बंदा सफाई कर रहा है, ऊपर से कोई खाया पिया कुछ डाल रहा है, गंदगी कर रहा है, उससे पूछो सफाई कर्मी से उसकी हालत क्या होती होगी। बहुत से स्टूडेंट के दिमाग में ख्याल ही पुलाव पक रहे होंगे अभी, पता है मुझे भी। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ कैन वी रिड्यूस एनवायरमेंट पॉल्यूशन। एनवायरमेंट पॉल्यूशन को हम कैसे रोक सकते हैं? यार बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं,
क्लास थर्ड से पढ़ रहे हैं हम इसे, पॉल्यूशन। अब तक तो इतने हम ज्ञानी हो गए कि अगर हमको इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को रोकने के लिए अगर हमें मंत्री बना दिया गया ना, तो सही बता रहे हैं, पूरे देश का सत्यानाश कर देंगे। इतना खतरनाक काम करेंगे हम। क्या करेंगे, लोग कहेंगे अचानक से नए नए कानून बनाएंगे, डीजल को यूज़ नहीं करेगा, पेट्रोल को यूज़ नहीं करेगा, मीथेन कुछ यूज़ नहीं करेगा, कोई कुछ यूज़ नहीं करेगा पॉल्यूशन करने वाली चीज़ें। तो ये जिनके पास पेट्रोल डीजल की कार, बाइक, स्कूटी कुछ भी होगी वो तो गए काम से। और उल्टा हम क्या करेंगे, उनके ऊपर चालान लगाएंगे। 80,000 का चालान दो अगर चलाते हुए मिल गए तो, है ना। तो इससे क्या होगा, जीडीपी अचानक से नीचे गिरेगी। लेकिन हाँ, गिरेगी भी नहीं, बढ़ेगी। क्यों? जैसे ही देखेंगे, कुछ लोगों को पता होगा नहीं कि फाइन हमने इतना लगाया है, फाइन कलेक्ट होगा तो हम पब्लिक सर्विस ज़्यादा पहुंचाएंगे। तो भैया थोड़ी चीज़ों को रिलेट करते हुए चलो, रिलेट करते हुए अगर हम चीज़ों को चलते हैं ना तो बहुत ज़रूरी, बहुत मज़ा आ जाता है। तो इधर ये क्या कह रहा है, हाउ कैन वी रिड्यूस एनवायरमेंट पॉल्यूशन। क्या कह रहा है ये, रिड्यूस एनवायरमेंट पॉल्यूशन। तो क्या है यहाँ पे, मतलब एनवायरमेंट पॉल्यूशन को हमें रोकना है। तो अभी हम ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। ऑप्शन बाबा क्या कह रहा है, बाय यूजिंग डीजल कार। भैया क्या बात कर रहे हैं, यूज़ तो हम डीजल कार ही करते हैं, डीजल और पेट्रोल। बाय यूजिंग पेट्रोल कार, तो ये वही बात आ गई, कार वाली बात कोई बीच में लिया है, डीजल और पेट्रोल। तो ये बात तो भैया गलत है, तो उल्टा और भी ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ाएंगी। बाय यूजिंग सीएनजी किट इन व्हीकल, ये बात बिल्कुल सही कह रहा है कि भैया सीएनजी का हम यूज़ करके, देखो भैया, माना तुमने कार खरीद ली, लेकिन कार खरीदो तो फिर सीएनजी की खरीदो। देखो पेट्रोल और डीजल कितने ज़्यादा महंगे हैं, लेकिन सीएनजी सस्ती है, सीएनजी डलवा लो भैया, सीएनजी वाली कार खरीद लो। एक तरफा कंपनी की भी गलती है, वो सीएनजी कार को इतना बढ़ावा नहीं देती। वो किसको बढ़ावा देती है, डीजल और पेट्रोल कार को, सीएनजी को नहीं देती। ये बात बहुत गलत है कंपनीज की भी। आप भी इससे सहमत होंगे। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बाय यूजिंग सीएनजी किट इन व्हीकल। हम नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर हजार्डस इंडस्ट्रीज, पेस्टिसाइड्स, एबेस्टोस प्रोड्यूसिंग, है ना। और नेक्स्ट पे आते हैं हम, शिप ब्रेकिंग एंड ऑल ऑफ दीज। तो देखिए इधर क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका पेस्टिसाइड। देखिए भोपाल गैस ट्रेजेडी, जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं भोपाल गैस त्रासदी, ये एक बहुत खतरनाक, दुनिया का अब तक सबसे खतरनाक डिसास्टर माना जाता है, ह्यूमन मेड डिसास्टर। ये बहुत खतरनाक था, ये इतना ज़्यादा खतरनाक था कि लोगों की आंखों में जलन बच रही थी, हर जगह लाशों के ढेर बिछ गए थे। यानी एक तरीके से कहते हैं ना कि बायोवार। आप ये कह सकते हैं कि अगर किसी देश को अंदर से गिराना है तो भैया बायोवार कर दो। जैसे कि चाइना ने क्या किया, कोरोना वायरस फैलाया, वो क्या चीज़ थी, बायोवार था वो। यानी कि बीमारियों का किसी को शक भी नहीं होगा कि भैया वो युद्ध कर रहा है, लेकिन वो एक तरफा तुमको नुकसान पहुंचा रहा है। इस बात को ध्यान रखना, तो इसका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और देखिए वैसे तो ऑल ऑफ दी शिप ब्रेकिंग, हाँ ये भी सही है। वैसे इसने हजार्डस पूछा है तो इसमें पेस्टिसाइड सही था और ये एबेस्टोस प्रोड्यूसिंग सही था, लेकिन इसे शिप ब्रेकिंग का भी दिया है, तो हो सकता है ये सही हो। लेकिन मुझे थोड़ा इसमें कन्फ्यूज़न है, इसका बी वाला, बी और ए सही है, लेकिन अब ये कह रहे हैं ऑल ऑफ दिस, तो हाँ शिप ब्रेकिंग का भी हम एक बार को मान सकते हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर बी, वन लाइनर क्वेश्चंस, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको तो भैया, इसकी तो एक जड़ी बूटी बना के पी जाओ, बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये वन लाइनर ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछे डायरेक्ट आंसर, क्या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा डायरेक्ट आंसर बोल दिया, इस तरीके से बहुत ज़रूरी वन लाइनर हो जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर। प्रोड्यूसर क्या होता है, जो चीज़ों को बनाता है, उसको हम क्या कह सकते हैं, उसका एक तरीके से सिनोनिम मैन्युफैक्चरर। तो इस तरीके से, यानी कि टिप्स पे याद हो, अगर किसी को टिप्स पे याद होगा ना तो बहुत आसान हो जाएगा उसके लिए। तो अब चलिए देखते हैं प्रोड्यूसर क्या है।
मैन्युफैक्चरर है। पॉल्यूशन नॉट पे, और कि भैया पॉल्यूशन साफ थोड़ी होता है, साफ सफाई थोड़ी कर रहा है पॉल्यूशन है। फार्मर्स, फार्म वर्कर। देखिए वैसे पेपर के हिसाब से एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एमसीक्यू में मैं आपको एक तरीके से जड़ी बूटी बना के पिला देता हूँ पूरे चैप्टर की। आप ये समझो, देखा ना, आधे घंटे की तो कम से कम मेरी वीडियो हो ही जाती है। अब आप सोच सकते हैं कि भैया 11 एमसीक्यू, वो भी ये आधे घंटे में करा रहा है, तो कुछ तो बात होगी, डिटेल में करा रहा है ना बंदा। तो इसलिए एक तरह से मैं आपको जड़ी बूटी बना के पिला दे रहा हूँ कि बेटा बस पी लोगे। शिक्षा क्या है? एक तरीके से जड़ी बूटी है, जितना पियोगे उतना स्वस्थ रहोगे। जैसे कोई अपने चेहरे को ग्लो करे के एलोवेरा लगाता है ना, कि लगाओ एलोवेरा, लगाओ एलोवेरा लगाओ। उसी तरीके से शिक्षा क्या है? जड़ी बूटी है। पियो पियो पियो, पीते जाओ, ऐसे पीते जाओ, रुकना नहीं है। अब नेक्स्ट आता है फार्मर क्या है? फार्म वर्कर है भैया। एयर पोल्यूशन, इसका हो जाएगा व्हीकल पावर स्टेशन, मतलब व्हीकल पावर स्टेशंस। व्हीकल जैसे कि आपकी कार हो गई, पेट्रोल की, डीजल की। जिनके पास सीएनजी है तो भैया उनको सलाम है, क्योंकि वो हवा को गंदा नहीं कर रहे हैं, नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, बस वो एक नॉइस पॉल्यूशन कर रहे हैं। पावर स्टेशन भैया धुआं निकालते हैं, कोल से बनी पावर। वो क्या होता है? कोल भी तो कहीं पे जा रहा है, उसका भी तो धुआं ही निकल रहा है, धुआं तो निकलेगा। तो धुआं निकल रहा है, हवा में जा रहा है धुआं, तो वो भी एयर पॉल्यूशन कर रहा है। जो राख हो रही है वो पानी में जाके मिल रही है। कोयले की भी तो कोई राख बचती होगी, वो कोयले की राख खा जाती है। आपने कभी एक चीज़ नोटिस की है कि जो कोयले के थर्मल एनर्जी प्लांट होते हैं, कोयले वाले, ये ज़्यादातर नदी के पास होते हैं। क्यों? इनमें एक तो खूब तो कोयला चाहिए होता है। अब ऐसा थोड़ी है कि कोयले की राख का पहाड़ बनाते जाएंगे, कोयला भी तो खाई जाएगा। जो कोयले की राख होती है ना, पहले क्या करते थे, उसको हवा में ही निकाल देते थे। उसको हम क्या कहते थे? फ्लाइंग ऐश, हवा में उड़ती हुई राख। वो क्या होता था, लोगों के खेतों में जाती थी, बड़ी परेशानी होती थी। सरकार ने एक कानून लाया भैया, अब इसका क्या किया जाए। उन्होंने कहा इसको पानी में भेजो, इस राख को। पता चला एक जगह पानी स्टोर है, उसको उसमें राख डाल रहे हैं, जो भी राख है। अब वो माना भैया राख वो डाल रहे हैं, वो पानी की जो राख है वो भी तो भैया एक दिन आउट ऑफ स्टोरेज हो जाएगी, वो पानी भी तो कहीं जाएगा। आप सब कहोगे भैया वो तो पानी मिट्टी के अंदर धस जाएगा। धस गया मिट्टी के अंदर, चलो ये भी बात आपकी मान ली। मिट्टी के अंदर गया, गंदगी की, उसके अंदर कितने सारे आपके सोचो खतरनाक केमिकल होते हैं। वो क्या बोले कि ये फिल्टर हो जाएगा। देखिए ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कहूँ आप बोरवेल का पानी पीते ही रहिए, एक दिन आपके पेट में दर्द हो जाएगा। क्यों? एक जहर होता है जो आप एक बार में पी जाते हैं, फिर हाथ के हाथ मर जाते हैं। एक होता है धीरे धीरे जहर देना, कभी वो आपको इन्फ्लुएंजा करा रहा है, कभी वो आपको कोलेरा जैसी बीमारी करा रहा है, कभी टाइफाइड, कुछ भी हो रही है। तो क्या धीरे धीरे जहर ले रहे हो, धीरे धीरे बहुत खतरनाक होता है भैया। तेजी वाला तो एक बार निकला खत्म, धीरे धीरे वाला तड़पा के बढ़ता है, धीरे धीरे वाला तड़पा के बढ़ता है यार। तो पावर स्टेशन भी बहुत धुआं करते हैं, ये पावर स्टेशन बहुत गलत है। इसलिए क्या करना चाहिए, यूरेनियम से एनर्जी बनानी चाहिए। यूरेनियम, जो ये केमिस्ट्री के छात्र हैं वो समझ जाएंगे, केमिस्ट्री के स्टूडेंट वो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। अब आ जाता है वाटर पॉल्यूशन क्या है? गंदा पानी। वहीं एक तरीके से इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पावर स्टेशन। मैं एक बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है, आपके टीचर पूछ सकता है कि आप वाटर पॉल्यूशन को डिटेल में एक्सप्लेन करिए कि किस वजह से हो सकता है। जैसा मैंने आपको अभी पावर स्टेशन के बारे में बताया ना कि ये ऐसी ऐसी परेशानी करता है, तो आप वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन में मिक्स लिख दीजिएगा ना। टीचर भैया अगर वो क्वेश्चन 2.5 रबर का आया तो टीचर भी 5 रबर तो दे ही डालेगी। तो ये भी वन लाइनर भी हो गए, इस पर भी मैंने आपको डिटेल से करा दिया है, तो कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आता है स्टेट वेदर, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बता रहे हैं तो ये भी आसान है। यूनियन कार्बाइड एन अमेरिकन कंपनी प्रोड्यूस्ड सोप्स। तो इसको देखते हैं।
तो क्या ये यहाँ पे यूरियर कार्बाइड क्या अमेरिकन कंपनी है, लेकिन इसने क्या डाला है, प्रोड्यूस्ड सोप। क्या डाला है इसने, सोप। सोप की बात करें, साबुन रही, वो साबुन रही बनाती थी, वो पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर बनाती थी। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। माहौल बिल्कुल बढ़िया बढ़िया है, मौसम बना दिया है। अब इधर आते हैं। अब टू मेक प्रॉफिट प्राइवेट कंपनीज गिवर हाई वेजेस टू देयर वर्कर। अरे यार ये क्वेश्चन कितना बार दिमाग खराब करेगा। मेंटोस दिमाग की बत्ती जला दे है, लेकिन हमारी दिमाग की बत्ती तो अभी वैसे ही जल गई है, क्या करे। तो ये क्या कह रहा है, वही बात दोहरा रहा है ये। कुछ बच्चों को तो बहुत हंसी आ रही होगी, हंस हंस के वो पागल हो गए। ओके, तो जो प्राइवेट कंपनी है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देती है अपने, मतलब ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा देती है अपनी लेबर को। लो पैसा कमा के दो पैसा कमा के दो, पैसा लो पैसा दो, पैसा लो पैसा दो। तो ऐसा थोड़ी हो, तो उनको तो क्या चाहिए, उनको चाहिए लेस वेजेस। क्योंकि वो क्या देती, लेस वेजेस, बारहगिरी करती है। उनको पता है वो फॉरेन कंपनीज इंडिया में आती ही क्यों है भैया, उसको पता है इधर पैसों से सब काम हो जाएगा। इंडिया में अगर कोई फॉरेन कंपनी आती है ना, तो फिर भाई साहब वो पूरा इन्वेस्ट करके आती है, पूरा पैसा लेके आती है। उसको पता है, देखो भोपाल गैस ट्रेजेडी की मैं आपको एक बार कहानी बताता हूँ थोड़ी, आप उसको रिलेट करते जाइएगा। आप अपने उस चैप्टर से उस कहानी को, आप भोपाल गैस ट्रेजेडी को आप रिलेट करते जाइएगा। जैसी मैंने आपको बात बोली है ना, लॉ एंड सोशल जस्टिस से, आप इसको रिलेट करते जाइएगा, बहुत ज़रूरी चीज़ है। कंपनी आई, जो वर्क करते हैं उनको 6 महीने की ट्रेनिंग देनी थी। वो ट्रेनिंग कितने दिनों में दे दी उन्होंने, 5 दिनों में, 5-6 दिनों में पूरी कर दी। भैया तुमने तो 1 महीना भी नहीं किया, 1 महीने क्या, तुमने तो 15 दिन भी नहीं किए। इतने में भैया कोई कैसे सीख जाएगा, क्यों, पैसा छाप दिया, पैसा दिया ऑफिसर को, ले पैसा ले पैसा ले पैसा ले, बात ख़त्म। उसमें सर्टिफिकेट में क्या दिखा दिया कि ट्रेनिंग इनकी हो गई। जब ट्रेजेडी हो गई उसके बाद जब कंपनी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चली, तब ये बात खुल के आई। तो अब आप रिलेट करते जाइए कि भैया कानून भी है, लेकिन कानून क्या है, कानून है कमज़ोर। कानून क्या है, कमज़ोर, तभी तो ऑफिसर क्या कर रहे हैं, करप्शन। सोशल जस्टिस, क्या लोगों को न्याय मिला, क्या लोगों को न्याय मिला, नहीं मिला ना लोगों को न्याय। आप ज़रा खुद ही बताइए, अगर लोगों को न्याय मिलता तो कंपनी ऐसा करती, और क्या ऐसी ट्रेजेडी होती, नहीं होती ना। तो देखिए ये बात बहुत गलत है। इस बात के तो आप सभी लोग भी बहुत खिलाफ हो गए होंगे, खून खोल गया होगा, क्या इतना गलत हुआ। और अभी भी लोग वहाँ पे भोपाल में 3 दिसंबर को, क्योंकि 2 दिसंबर की मिडनाइट को ये कहानी शुरू हुई थी, यानी मिडनाइट यानी 12:30 बजे हुई थी ये। तो 12 बजे के बाद तो रात के अगली डेट लग जाती है। तो 3 दिसंबर को उधर पूरा बाज़ार सब कुछ बंद रहता है, शौक का दिन कहा जाता है उसे, यानी मातम का दिन। इतनी बुरी हालत हो गई थी। और आज भी उस फैक्ट्री के जो केमिकल सब्सटेंसेस है वो ज़मीन पे पड़े हुए हैं। अगर आप जहाँ पे वो कंपनी थी, अगर आप उस इलाके के पास जाएंगे तो आपको कुछ अजीब ही फीलिंग होगी, ऐसा होता है। और देखिए जो MIC जो गैस निकली थी ना, आप वो सोचिए, वो गैस लीक हुई, उसने एयर पोल्यूशन भी कितना किया, हार्म कितना किया उसने भैया। आर्टिकल 21 जिसमें राइट टू लाइफ आती है, उसके अंदर क्लीन एनवायरनमेंट भी आता है कि भैया सबको साफ सुथरे वातावरण की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी को खुशहाली से जीने के लिए। लेकिन क्या वो खुशहाली से जी पाए, इसका ज़रा मुझे आंसर दे देना, तो मैं मान जाऊँगा आप सभी को कि आपने अपना दिमाग चलाया है। लेकिन वो खुशहाली की लाइफ नहीं जी पाए। क्या क्या हो गया, कोई अंधा हो गया, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आप ज़रा इस बात को गौर करिए, कितना गलत होता है हमारे इंडिया में।
अगर वहीं आप उस कंपनी को यूएसए में देखें, वहीं के यूएसए की एक कंपनी है वर्जिनिया में, वहाँ पे इतने स्ट्रिक्ट रूल है ना कि कंपनी ऐसा काम कर नहीं सकती। वहाँ के जो ऑफिसर है ना वो पैसे खा नहीं सकते। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इसी के साथ नेक्स्ट कार्य पे चलते हैं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं भी कुछ ज़्यादा ही डीपली घुस गया हूँ इस चैप्टर में। वर्कर्स यूनियन इज एन एसोसिएशन ऑफ वर्कर। क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ रहा। वर्कर यूनियन यानी वर्करों का समूह, वो एक एसोसिएशन है वर्कर की। यस, बिल्कुल सही कह रहे भैया, सही कह रहे हो आप। जैसे कि जब गैस लीक हुई थी है ना, उसके अगले 2 दिन बाद फिर आंदोलन किया गया था है ना, तो उन्होंने क्या किया था भैया, यूसी के खिलाफ, यूनियन कार्बाइड कर्मचारी एसोसिएशन ने आंदोलन किया था। हमको इंसाफ चाहिए। क्या उन्हें इंसाफ मिला, ज़रा बताइएगा। अगर आपने केवल भोपाल गैस ट्रेजेडी को पढ़ लिया और आपने उसको लॉ एंड सोशल जस्टिस से अगर आपने उसको रिलेट कर दिया ना, तो आप समझ जाओ कि आपने अपना दिमाग को पूरा मस्त यूज़ किया इस चैप्टर में। थोड़ा रिलेट कर रहा, 2 बार पढ़ो चैप्टर को, बस रिलेट करो भैया। लॉ एंड सोशल जस्टिस से आप उसको रिलेट करो, रिलेट करना उस कहानी से कि भैया कितना गलत हुआ। चाहो ना तो यूट्यूब पे भी भोपाल गैस ट्रेजेडी की पूरी कहानी सुन सकते हो। जिन्होंने चैप्टर नहीं पढ़ पा रहे हो वो कहानी सुनो और फिर उसे लॉ एंड सोशल जस्टिस आर्टिकल 21 से भी रिलेट करना, फिर आपको पता चलेगा कि क्या अहमियत है हमारे वर्कर्स की। अब नेक्स्ट पे आते हैं। देयर आर लॉज टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। ये बात तो भैया सही कह रहा है, कानून है किसके, उनके इंटरेस्ट को बचाने के लिए, किसके, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के लिए। कंज्यूमर कौन होते हैं, क्लास 4 से पढ़ते आ रहे हैं। कंज्यूमर वो होते हैं जो चीज़ों को खरीदते हैं। प्रोड्यूसर कौन होते हैं, जो चीज़ों को बनाते हैं। तो ये सही कह रहा है तो ट्रू हो जाएगा इसका आंसर, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। वर्कर्स यूनियन इज कॉमन इन द फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेस। यस, ये वर्कर यूनियन होती है। जैसे किसी के यहाँ पे फैक्ट्री होगी, किसी की भी फैक्ट्री हो सकती है, किसी भी स्टूडेंट के फादर की, वहाँ पे कर्मचारी वर्कर लेबर काम करते होंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि एक ही लेबर काम करे, 3-4 लेबर काम करती होंगी। और वो जो 3-4 लेबर है ना, वही आपकी फैक्ट्री की एक लेबर एसोसिएशन है। इस बात को भी आप ध्यान रखना। हाँ, ये मत समझना कि केवल 1-2 ये तो भैया अलग अलग है, नहीं, इनका पूरा एसोसिएशन है। इस बात को ध्यान रखना, तो इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। अब आ जाता है हाउ मैनी कंट्रीज, मैनी मतलब हाउ मैनी मैंने लगा दिया। अब आ गया मैनी कंट्रीज हैव बैन्ड द यूज ऑफ डेंजरस पेस्टिसाइड लाइक DDT। यस, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक पेस्टिसाइड है और कंट्रीज रे इसको बैन किस लिए कर रखा है कि भैया ये हमारे यहाँ पे लगाएंगे, कुछ भी अगर त्रासदी हो गई, ट्रेजेडी हो गई तो भैया बहुत नुकसान होगा। बहुत बहुत खतरनाक केमिकल है यार DDT। हाँ, तो इसका ट्रू हो जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया, हम तुम्हारे साथ हैं, कभी छोड़ के नहीं जाएंगे तुम्हें। अब आ जाता है फिल द ब्लैंक। तो आज भी भोपाल के लोगों में यूसी के लिए बहुत गुस्सा है, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के लिए। अगर यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का अगर वो मैनेजर भैया उसका जिंदा होता ना, तो आज को तो बता रही, और किसी को अगर आज के दिन ही मिल जाता तो
पक्का वो दुनिया की सबसे बुरी तड़पती हुई मौत मरता। और अगर लोगों को पता चल जाता कि यही यूनियन कार्बाइड का मैनेजर था, तो भैया वह दिन उसका दुनिया का सबसे बुरा दिन होता। अब नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन पे। कंज्यूमर इज अ पर्सन हु गुड्स। भैया क्या क्वेश्चन है, देखिए इधर डैश लगाना तो ये भूल ही गई है। कंज्यूमर इज अ पर्सन हु डैश गुड्स फॉर पर्सनल यूज, हु बाइस यानी वो क्या करता है, खरीदता है अपने लिए सामान को, क्या करता है वो खरीदता है। हु बाइस गुड्स यानी इस बार को वो क्या कर रहा है, खरीद रहा है। डैश मीन्स नॉट प्योर, डैश मीन्स नॉट प्योर यानी कि कौन सी चीज़ साफ रही है जो कि प्योर नहीं है, उसका क्या हो जाएगा, पॉल्यूशन। चैप्टर एंडिंग हो रही है, बस ये आपके 2 क्वेश्चन और लास्ट बचे हैं। धीरे धीरे पूरा एंडिंग कर देते हैं चैप्टर की। वी नीड लॉस टू एंश्योर टू द पीपल। हमको लॉस की ज़रूरत पड़ती है। देखिए पिछले चैप्टर में भी, चैप्टर राइट में भी हमने कवर किया था कि हमको लोगों को जैसा कि पब्लिक फैसिलिटी चैप्टर में था कि हमको लोगों को बचाने के लिए और लोगों में समानता बनाए रखने के लिए कानून की ज़रूरत है। यानी मतलब वी नीड न्यू लॉस टू सेफ्टी टू एंश्योर ऑफ द पीपल। हम लोगों की क्या चीज़ हम ले रहे हैं, सेफ्टी, सुरक्षा ले रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है ना। हम सेफ्टी के लिए तो लॉस बना रहे हैं उनकी। क्लीन इज़ नेसेसरी इज़ फॉर, क्लीन के बाद डैश है, ध्यान रखिएगा। देखिए मैं क्वेश्चन खुद बना रहा हूँ यार, क्लीन के बाद डैश लग जाएगा। क्लीन एनवायरनमेंट इज़ नेसेसरी फॉर ऑल, है ना, क्लीन एनवायरनमेंट इज़ नेसेसरी फॉर ऑल। भोपाल गैस ट्रेजेडी वॉज डिसास्टर, कि वो मैन मेड था कि वो नेचुरल था। अब तो आपका भाई साहब आपका खून खौलता हुआ चरम सीमा पे पहुंच गया होगा, है ना। आपके दिमाग में ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे होंगे कि भगवान उस मैनेजर के जो भी इस कंपनी को इंडिया में लाया होगा ना, उसके गर्म तेल में पकौड़े तलना, ऐसा ख्याल आ रहा होगा आपके दिमाग में, सही बता रहा हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैन मेड आंसर हो जाएगा इसका। भोपाल गैस ट्रेजेडी वॉज डिजास्टर, वो कैसा डिजास्टर था, मैन मेड डिजास्टर था। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है ना वो ख़त्म हो जाता है। हमारा चैप्टर था चैप्टर 10 लॉस एंड सोशल जस्टिस, जिसको कि हमने बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से एंड किया है। चिंता मत करिए, टेलीग्राम चैनल पे पहुंच गई है PDF, तो आपको बस सब्सक्राइब कर दे रहा है, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।